अस्सलामु अलैकुम जी, मेरा नाम अब्दुल्ला सुल्तान है एंड आई हैपन टू बी इन दिस ब्यूटीफुल सिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। और सबसे पहले तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया अपने खूबसूरत शहर में खुले दिल और खुली बाहों के साथ खुशामदीद कहने का। अभी तक जो भी वक्त गुजरा है बेहतरीन गुजरा है और मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तान वालों ने, हम सिंध वालों ने ये खूबसूरत शहर कहाँ छुपा के रखा हुआ है, लेकिन अब ये ऑन द मैप ऑफ दिस प्रोविंस, ऑन द मैप ऑफ दिस कंट्री उभरना शुरू हो गया है। एंड अ लॉन्ग वे टू गो तो नहीं कहूँगा, अ शॉर्ट वे टू गो। बहुत जल्द ये पाकिस्तान के नुमाया तरीन शहरों में शुमार होगा इंशाअल्लाह। आज के सेशन का हम आगाज़ करेंगे और इस सेशन के मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस शहर को अपलिफ्ट करने में, इस डिस्ट्रिक्ट की अपलिफ्टिंग में। इस डिस्ट्रिक्ट के नौजवान इनसे रिलेट करते हैं, इस खित्ते के नौजवान इनकी तरफ देखते हैं। लेगेसी तो है ही सियासी, लेकिन उस लेगेसी को आगे लेकर चलना, बढ़ना। और आज के इस दौर में जहां डिजिटल दौर इतना लीथल, इतना जालिम कि आपको किसी बात पर नहीं बख्शा जाता, लोगों को डिलीवर करना सर्टेनली एक चैलेंज है। इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाता है ये हम जानेंगे कुमैल हैदर शाह साहब से, जो चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर, LCA पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। थैंक यू कुमैल साहब फॉर योर टाइम। हम खुशामदीद कहेंगे, तालियां बजाइए, आपकी मौजूदगी का एहसास होना चाहिए। और मीनवाइल आपके सवाल भी हम लेने की कोशिश करेंगे। कुमैल साहब, सर्टनली आपकी एक नेचुरल ट्रांजिशन है, आपके वालिद साहब, आपके दादा, बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासी तारीख में आपकी फैमिली की। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर बने, टीचर के बच्चे टीचर बने। और आपके भी अपने बहन भाइयों में आप ही हैं जिसने ये मुश्किल रास्ता चुना है। क्योंकि मुश्किल रास्ता इसलिए है, अब ये जो नौजवान बैठे हैं इनके हाथ में डिवाइस है, वो बराह रास्त आप पे तनकीद कर सकते हैं, वो बराह रास्त आपसे सवाल कर सकते हैं। ये फैसला डेलिब्रेट था या बस सफ़र बढ़ता गया और आप इसमें आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं और शुक्रिया आपकी पूरी टीम को वेलकम करते हैं जो सक्खर में आए और ऐसा ज़बरदस्त प्रोग्राम दूसरी बार हमारे पास हुआ है, तो आप सबको वेलकम करते हैं। रहा सवाल का सर, तो ये सफ़र जो है ये 2008 में सर छोटी मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था WO के नाम से। और वो उसका काम भी ये था कि यंगस्टर यूथ, उस ज़माने में पॉलिटिकल पार्टीज़ और ऐसी एक्टिविटीज़ यूथ पे बड़ा बैन था। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट होती थी, तो हमने एक यूथ कॉन्फ्रेंसेस का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया पूरे पाकिस्तान में। सो अगर उसका 5 या 10 या 20%, मतलब ज़्यादा तो नहीं मैं, लेकिन ये चाहूँगा कि उसका आई वॉज द पायोनियर, सो 5% क्रेडिट लेना चाहूँगा कि हमने वो स्टार्ट किया। और उससे फिर वो आप जब फैमिली ने देखा कि यही करता रह रहा है, यही काम कर रहा है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता LCA बनी। LCA का मैं मेंबर बना। इट्स अ लोकल काउंसिल एसोसिएशन जो आज आपका मौजूदा लोकल गवर्नमेंट निज़ाम है पूरे पाकिस्तान में। सो LCA वॉज द मेन पटिशनर। उस पटिशन पे वो लोकल गवर्नमेंट बहाल किया गया और फिर इलेक्शन लड़ा, 13 वाला भी, फिर बल्दियात वाला, फिर दूसरा बल्दियात वाला, तो ये फिर तसलसल। अच्छा, एक हमारे यहाँ एक कल्चर है कि अगर किसी रेफरेंस से आप आ रहे हों या उसी सर्कल में आप उठते बैठते हों और परवान आपकी परवरिश आपकी उसी में हों, तो लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये तो पर्ची है, ये पर्ची है, ये, या फिर इसके लिए तो चीज़ें आसान हैं या हमसे मुख्तलिफ हैं। लेकिन आपकी और हर शख्स की एक अलग स्ट्रगल होती है। तो आपको भी क्या कभी इस किस्म के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि आपके वालिद साहब हैं, आपके दादा की लेगेसी है, आप के लिए तो चीज़ें आसानी हैं? मेरे पे ये थोड़ा कम हुआ। अच्छा। क्योंकि मेरी मेहनत देखी गई थी सबने कि 2008 से लगा हुआ है। हम तो ग्राउंड में क्रिकेट स्टेडियम में नहीं बख्शते, पीछे से आवाज़ें लगाते हैं पर्ची पर्ची की। तो मेरे पे थोड़ा कम हुआ, लेकिन मेरा ये मानना ये कि ये होता है, लेकिन टू प्रूव योरसेल्फ वो आपके अपने ऊपर होता है। इज इट मोर चैलेंजिंग कमिंग फ्रॉम अ
political family? Yeah, I think so. It is more challenging because people will start comparing you first who are आपको जो सपोर्ट करना चाहेंगे वो आपको कंपेयर करते हैं वालिद साहब के साथ, सही, आपके दूसरों के साथ। तो वो आपका वो अमिताभ बच्चन और अभिषेक वाला चलता है कि बाप तो भाई इतना हुए और ये और 12 बजे भी नहीं उठता और लेट सो रहा होता है। सो चैलेंजिंग होता है। और आप देखें कितने पॉलिटिशियंस के बेटे या सेम जैसे टीचर है या फौज है या डॉक्टर है या इवन द सहाफत है, तो एवरीबडी वांट्स टू ट्राई कि भाई मैं अपनी फैमिली का थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन दूं, लेकिन 80% आप देखेंगे कि वो अनसक्सेसफुल होते हैं, फेल हो जाते हैं। जी, फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते। तो ये बहुत ज़्यादा तवील वो है। और या आपको सपोर्ट ये होती है, आई विल टेक, कि आपको एक जो ग्राउंड है वो थोड़ा बहुत बना मिलता है, लेकिन वो ग्राउंड ज्यादा फेल करने के लिए मिलता है। वो ग्राउंड में आपने अपना हल खुद चलाना है, अपनी खेती खुद उगानी है, अदरवाइज तनकीद करने वाले भी आपके ऊपर ज्यादा तादाद में बैठे होते हैं। आपको गिराने में ज्यादा होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें ज्यादा होती हैं। ये होता है कि आपको नजर आता है कि एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, लेकिन उस पर ज़्यादा काम करना होता है। अच्छा, अब नौजवान यहाँ ज़्यादातर बैठे हैं और एक परसेप्शन है हमारे मुल्क में, अब आप बताइएगा परसेप्शन है कि हकीकत है कि नौजवानों की मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो ये दावा करते हैं। सो ओके, आप खुद नौजवान हैं, आपके चेयरमैन नौजवान हैं, आपने नौजवानों के लिए बहुत कुछ किया है, मतलब नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, IBA, आज हम इधर बैठे हैं, इतना बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज मैं सक्खर में ऑब्जर्व करके आया हूँ। ये परसेप्शन है, ये हकीकत है? और अगर हकीकत है तो आप इस सेक्टर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या सही से टैप नहीं कर पाए या कुछ और कमी रह गई? सर ऐसा नहीं है, एक्चुअली है ये कि इसमें तो दो राय नहीं है। जो बानी हैं तहरीक इंसाफ के, वो पाकिस्तान के उन चंद शख्सियतों में शामिल होते हैं जिनको हम एज ए स्टार जानते हैं, स्टार जानते हैं, और बचपन से एज ए स्टार, एज ए क्रिकेटर उसको बहुत सब पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो लेकिन अब, और उसमें मतलब मैं खामखा कोई हिपोक्रेट बनूं या गलत बात करूं, और हमारे पास अगर पाकिस्तान ने कोई अमिताभ बच्चन के लेवल की लेगेसी का कोई स्टार बनाया है तो उसमें इमरान खान ही का ही नाम आता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो स्टार बने वो सियासतदान भी अच्छा हो। कोई आप एंकर अच्छे हैं तो ये जरूरी नहीं कि मैं सियासतदान भी तो आप कुक भी अच्छे हों या आप गाड़ी अच्छी चलाते हों। तो ये सारे लोगों का वो जो एक स्टार वाला है वो उनके साथ है, बट एज ए पॉलिटिशियन आपके सामने है। आप 3.5-4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के, और ये हमारा सिंध पूरा प्रोविंस है। मैं किसी एक शहर का भी नाम लेना चाहूँगा, किसी भी एक शहर में कोई एक प्रोग्राम अगर उन्होंने ऐसा किया हो या कोई ऐसा चीज़ बनाया हो तो वो आनी चाहिए। लोगों का सियासतदान या जो आपका लीडर होता है, मेरी पिछली दफ़ा इसी IBA में एक पॉडकास्ट हो रहा था, तो एक बड़ी हमारी स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे कहा कि सर क्यों नौजवान पसंद नहीं करते पॉलिटिक्स को, आना पसंद नहीं करते या उसमें नहीं जाना चाहते। तो मैंने उसमें एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, क्योंकि मैंने कहा इसका सारा जो रोल है वो मीडिया का है। मीडिया ने, आई एम सॉरी आपका उससे ताल्लुक़ है, कि उसमें इतना विलन कैरेक्टर दिखाया जाता है कि लोग समझते, उनका पहला मिसाल ये आता है कि ये जो है ये सही लोग नहीं है, सही चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारी जो मीडिया आज़ाद हुई वो 2007-8 में हुई, तो वो जो टेक ऑफ हुआ वो नेगेटिव हुआ। आज आपने देखा है IBA सक्खर है जी, नुसरत यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, NICVD है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन रही है। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में हमने फ्री CSS क्लास स्टार्ट करवाए। नहीं, तो आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मीडिया ज्यादती करता है या सियासतदानों के साथ? पीपल्स पार्टी के साथ तो एक्स्ट्रा करता है, अच्छा। लेकिन वैसे ये सबके साथ होती है उनके साथ तो कुछ ज़्यादा खुसूसी मोहब्बत है, लेकिन ये जो नॉर्मल रवैया है, ताकि जब आप यूथ को, नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को ये दिखाएंगे कि आपके लीडर्स ये काम करते हैं, हाँ। और उसके बाद लोग आपसे प्यार करते हैं, पीपल आर स्टार्टिंग लविंग यू, लाइकिंग यू। अगर आप ये नहीं दिखाएंगे, आप इसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे कि एक नौजवान ने पॉलिटिशियन के साथ बदतमीज़ी की, एक नौजवान ने उठ के चीख के बोला, एंड द क्राउड इज़ रोरिंग देम कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया,
तो वो परसेप्शन वो बनेगा। मैंने कहा मुझे अभी जुमला शायद आपकी तरफ से आता है, देखें अभिषेक के साथ मीडिया ज्यादती करते हैं, अमिताभ का बहुत बार बार जिक्र है, तो कौन सी आखिरी फिल्म है अमिताभ की जो आपने देखी थी? अमिताभ बच्चन की मैं तकरीबन सारी मूवीज देखता हूँ। सारी, he has been your favorite since day one. Day one, yeah. So उसके बाद जो आई लॉट शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के, चले हम फिल्मों पे और बाद में आएंगे if we get time. बट सर्टनली आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने जिम्मेदारी संभाल ली और आज हम 2025 के आगाज़ में अवाइल में यहाँ बैठे हैं, क्या क्या चेंजेस हैं जो आप लेके आए थे अपने जहन में, और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आप डिलीवर कर चुके हैं अब तक? सर मेरा बड़ा जो सबसे बड़ा मुझे था कि मैं अपने शहर को इस तरह प्रमोट करूं ताकि लोग सक्खर की सिग्निफिकेंस को पहचानें। तो मैंने वो स्टार्ट किया एक फेरी सर्विस स्टार्ट करते हुए, और वो एक क्रूज़ जेट स्कीज़ हमने स्टार्ट किए हैं। समहाउ वो, क्योंकि हमारे पास लोग या वो नहीं समझ पाते कि हमारे पास 4-5 महीने पानी नहीं होता सर्दियों में। जब सर्दियाँ आती हैं तो ग्लेशियर होता है, तो वो दरिया का पानी बंद होता है, तो वो एक चलता है प्रोपेगेंडा, फेरी बंद हो गई, सर्विस बंद हो गई। फिर वो गर्मियों में देखते हैं कि वो फिर उनको नज़र आती है चलते हुए। तो एक तो वो हमने टूरिज़म का, अभी हमने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से एक रिजॉर्ट की परमिशन ली है जो अरोड़ यूनिवर्सिटी के सामने हम बना रहे हैं, टावर ऑफ सक्खर के नाम से, और वहाँ पे रिजॉर्ट बन रहा है कि जो भी मोटरवे से आपके लोग कराची से इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद से कराची आएंगे तो इंशाल्लाह वो ज़रूर वहाँ पे स्टॉप ओवर करेंगे। तालियां बजा सकते हैं। तो उस पे गेम चेंजिंग गेम क्या होगा कि जब लोग आपके पास रहेंगे तो वो ये पूछेंगे कि अरोड़ में क्या है, तो उनको बताया जाएगा कि अरोड़ में इस्लाम की पहली मॉस्क जो है वो जो मोहम्मद बिन कासिम ने बनाई थी वो अरोड़ में है। फिर इसी तरह जो दूसरे रिलीजन के अगर दोस्त आएंगे तो वहाँ पे कालकी देवी का मंदिर है, साधु बेला हमारे पास बहुत फेमस एक जगह बनी हुई है। तो इसी तरह शहर आबाद होंगे या हमारे वो जो सिग्निफिकेंस है, जो टूरिज़म है, सिंधी कल्चर है, वो मेरा जो मेन टास्क वो यही है कि इन 4 सालों में इसको इतना प्रमोट किया जाए कि सक्खर की और सराउंडिंग सक्खर की गेम चेंजिंग। अब इस्लामाबाद से तो आ गए हम सक्खर रोड तक, और लाहौर से भी आ गए, लेकिन सक्खर से आगे कैसे जाएंगे क्योंकि सड़क तो है नहीं। तो वही मैं चाह रहा था कि जो स्टार बना के बैठे हुए हैं उन्होंने ये 3 साल में नहीं प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो अमिताभ बच्चन नहीं, शाहरुख खान नहीं, वो गुलशन ग्रोवर है कि वो सिंध का जो मेन सक्खर से आपको ये भी नहीं पता होगा, या पता होगा तो आपने ये नहीं किया होगा कि 7 महीने मुल्तान टू सक्खर मोटरवे इनॉग्रेशन नहीं हो रही थी। आपको ये पता है वो क्यों नहीं हो रही थी? वो इसलिए नहीं हो रही थी कि ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है, तो मैं इसका इनॉग्रेशन क्यों करूं। फिर हमारे लोकल पॉलिटिशियंस वो कोर्ट में गए, कोर्ट का ऑर्डर आया जिसपे उन्होंने मुराद सईद को भेजा और उन्होंने आके वो उसको स्टार्ट कर दिया। ताकि एक्चुअली ये जो पूरा बना हुआ था ये बना है मुल्तान से कराची तक, लेकिन वो सिंध के साथ हमेशा ये होता है। तो अभी हमने दोबारा ये केस उठाया है, इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि इनमें ये मोटरवे सक्खर टू कराची ज़रूर। नहीं तो आप लोग वफाक में भी सॉर्ट ऑफ पार्टनर हैं, सिंध में आपकी मुसलसल हुकूमत है, एक सूबे की आवाज़ का इतनी तवाना नहीं है जिसके पास कराची भी है, जो मुल्क के GDP में इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है कि वो पोर्ट को, ये वाहिद मुल्क होगा जिसमें पूरा मुल्क एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो मुल्क की बंदरगाह है वो कनेक्टेड नहीं है। क्या आप ये काम करा सकें अब तक? सर देखें, मैं समझता हूँ कि कराची में वही जो मीडिया का होता है, कराची में जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेहतरी की है, आप तब हम सब एक ही एज हैं, 2009, 10, 11, 12 आपको याद होगा कि रात को आपके ख़ुद के चैनल ऑफिसेस बंद किए जाते थे। आप रात को 10 बजे के बाद नहीं घुमा सकते थे। आप वहाँ पे बोरी बंद लाशों का कल्चर जो था, तो ये बहुत बड़ा तवील एक हिस्ट्री है कि कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाया गया है। मज़ीद काम होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई बहुत अच्छा और कराची को दुबई बना दिया और पेरिस बना दिया है, लेकिन आप इस परसेप्शन को देखें कि कितना बेहतर बना है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ड्रेनेज के हवाले से, अब उसके ब्यूटिफिकेशन और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। मुर्तज़ा, आई एम श्योर आपकी मुर्तज़ा वहाब से मीटिंग होगी एंड उन्होंने आपको सारा एक प्लान दिया होगा कि हम जो कराची के लिए कर रहे हैं। नया जुल्फ़कार आप मलीर रोड देखें कि जो हमने कराची का एक रिंग रोड टाइप ऑफ एक रोड बनाया है। सो it's needed more, but what I am thinking, what I am seeing and what I am hearing कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम हुआ है और इंशाल्लाह कराची को वापस जो भी एक नया कॉर्निश हम बना रहे हैं,
फ्रॉम डॉल्मेन मॉल टू द क्लिफ्टन बीच, वो आप देखेंगे कि प्रॉपर नया कॉर्निश बीच बन रहा है। अब ये बताइएगा कि ये जो डिलीवरी का परसेप्शन है पीपल्स पार्टी और PMLN ये दावा करती है, या हमने CM पंजाब साहिबा को देखा है, वो कहते हैं हम तो डिलीवर करते हैं और हमारा तो गेम ही डिलीवरी का है, और उससे पहले जो वज़ीर आज़म अब हैं और इनके चचा, सिंध गवर्नमेंट ज़ेर अताब तो रहती है, ठीक है, आपने कहा कि मीडिया आपके साथ ज़्यादती करता है, लेकिन आपको लगता है कि इफ़ वी कंपेयर कराची एंड लाहौर एंड सिंध एंड पंजाब, देयर हैज़ बीन एन इशू? आई थिंक या रिसोर्सेज का इशू है? नो, इट्स नॉट, नहीं, लेकिन हम जो पंजाब देखते हैं या दिखाया जाता है वो हमें सिर्फ लाहौर दिखाया जाता है, और हमें जो सिंध दिखाया जाता है वो सिंध में वो गलियां और वो गांव और वो गोट दिखाए जाते हैं, यहाँ बिल्कुल भी नहीं। आज आप सक्खर में बैठे हुए हैं और आप ये IBA देख के आप ये खुद देखें कि ये एक सिंध का क्या, आपको ये पहले सक्खर के बारे में आपका खुद का क्या परसेप्शन था कि इंटीरियर सिंध क्या है और मैं कैसे जाऊंगा और मैं वहाँ जाके क्या देखूंगा। सो यू नो द सेम वे हमें भी ये नहीं लगता था, हम भी जब मीडिया देखते तो हम समझते थे कि पंजाब जो इंटीरियर है वो बहुत आगे है और बहुत अच्छा काम हुआ है। हम बिलावल साहब के साथ लॉन्ग मार्च पे गए इस्लामाबाद, सो वहाँ पे मोटरवे पे नहीं गए और हम GT रोड से गए। सो जब मैंने फ़र्क चेक किया तो सिंध का GT रोड इज़ फार बेटर देन पंजाब GT रोड। और ये अभी उस दावे का भी मेरी इस बात का भी आपको यकीन इस तरह आएगा कि 3 दिन पहले मरीम नवाज़ ने अनाउंस किया है कि हमारे पंजाब के जो अंदर के रोड हैं वो बहुत ख़राब है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, अब मैं उसको सही कर रही हूँ। तो ये सिर्फ एक परसेप्शन बनाया गया है सर कि सिंध में बिल्कुल हाल नहीं है और सिंध बिल्कुल ही है। अल्लाह ताला का शुक्र है, सिंध ही वो सूबा है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की और आज तक पाकिस्तान का दिफा कर रहा है। और आज तक आप देखें कि पाकिस्तान को किस तरह इतने जुल्मों के बावजूद, उसके बावजूद सिंध अपने उससे नहीं हटता। ये चौथी बार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध ही ने मुंतखब किया है, और वो क्यों कर रहा है? नहीं तो आप अगर डिलीवरेंस मीडिया पे देखा जाए तो पंजाब ने तो बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर मीडिया पे देखा जाए तो जितना काम इमरान खान ने UNO में किया, टांग पे टांग चढ़ा के बैठा और कोई पता नहीं कितने बिलियंस लेके आए, तो उन्होंने, लेकिन ओनली सिंध जो काम कर रही है, डिलीवरेंस कर रही है। हालिया इलेक्शन में अगर किसी एक सूबे के इंतखाबी नताइज पे एतराज़ नहीं था तो वो भी सिर्फ सूबा सिंध था। वो सिर्फ सूबा सिंध था। अच्छा, अब इतने ज़ाहिर है जिम्मेदारियाँ भी हैं, मसरूफियत भी है, हाउ डू यू मैनेज टाइम? फैमिली, यू आर मैरिड एज वेल, ज़ाहिर है वालिद साहब, फिर बहन भाई, who is the closest to the father? आप being a politician, being in the same industry, being in the same career, are you the closest to your father या और भाई भी ज़्यादा लाडले हैं? सर मैं समझता हूँ कि हम सब ये समझते हैं कि हम सब लाडले हैं, लेकिन जो शक्कर के लोग बैठे हैं वो खुद बताएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा कौन लाडला है। जो शक्ल में लगता है वही लाडला है। और हाउ डू यू मैनेज टाइम? फैमिली कितनी सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़रूरी है? फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है सर। मैं समझता हूँ कि फैमिली की सपोर्ट की वजह से आप इस मुकाम पे बैठते हैं, आप काम कर सकते हैं, आप अपने इलाके के लिए, अपने शहर के लिए। अगर आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते हैं तो आप खिदमत कर सकते हैं। बेगम सपोर्टिव ना हो तो आप ज़्यादा देर घर से बाहर भी नहीं रह सकते। नहीं, मेरी बेगम बहुत सपोर्टिव है, तभी मैं अच्छे तरीके से चलिए जी, बेगम साहिबा के लिए भी इनकी तालियां होनी चाहिए, तमाम खवातीन के लिए, बिकॉज उनकी भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब तो खवातीन करियर वेमेन भी हैं, और फिर एक कामयाब मर्द के लिए भी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी भी करियर में हो, घर की सपोर्ट, घर का सुकून बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर दिस एरिया, फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट नाउ? सर मैंने एक बताया, हम टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। अभी हमने IBA में फ्री CSS क्लास स्टार्ट किए हैं जी, एंड फ्री वाईफाई की भी सहूलत। फ्री वाईफाई हमने रोड़ी में स्टार्ट किया है, सक्खर में नहीं आए लेकिन रोड़ी में स्टार्ट किया है। एंड वी स्टार्टेड अ क्रूज सर्विस। हमने फर्स्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लेके आए हैं। कल हमने JDCC के साथ एक MOU दस्तखत किया है जिसमें हम IT पहला सिंध का सक्खर शहर को IT सिटी बना रहे हैं इंशाअल्लाह। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि मोर देन 90,000 स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें। और जो आप देख रहे हैं कराची में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, सेम हम सक्खर में इंशाअल्लाह आफ्टर रमज़ान ये स्टार्ट कर रहे हैं। पहला IT सिटी हम फ्री कर रहे हैं। लवली जी, तालियां होनी चाहिए इस पे भरपूर। अच्छा, हु इज़ योर पॉलिटिकल मेंटोर? मतलब ज़ाहिर है मोहतरमा बीबी शहीद, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर हमारे पास दीगर किसी सियासी जमात से भी ताल्लुक़ हो सकता है, या प्रेसिडेंट जरदारी साहब, या बिलावल भुट्टो साहब, या और आपकी लीडरशिप में से आपके अपने वालिद खुर्शीद शाह साहब, जो इस इलाके के भी लोग हैं। हु डू यू लुक अप टू एज अ पॉलिटिशियन? आपने जिनके भी नाम लिए इसमें एक ऐड कर दें, अदी फरियाल, बाकी सारे।
सारे मोहम्मद, मैं बेसिकली बचपन में मोहम्मद अली जिन्ना साहब से बड़ा इंस्पायर था। जिन्ना साहब के जो फैसले, उनकी स्पीचेस सुनता था। इवन लाइब्रेरी से, मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ता था तो लाइब्रेरी में जिन्ना साहब का बुक लेके आता था। एंड मुझे याद है कि इतना ज़्यादा पढ़ने का शौक़, बुक पढ़ने का शौक़ नहीं होता था, लेकिन आई जस्ट सी द जिन्ना साहब पिक्चर्स एंड एडमायर हिम के द वे मोहम्मद अली जिन्ना, और सोचता था क्या लेगेसी होगी कि उस दौर में कैसे उन्होंने ऐसा मुल्क तैयार किया और मुल्क के लिए लड़े और एक मुल्क बनाया। आज जब हम इंडिया का हाल देखते हैं, हिंदुस्तान का हाल देखते हैं, तो आपके दिल से मोहम्मद अली जिन्ना के लिए एक दुआ निकलती है। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे, नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम, आप जितने भी माइनॉरिटीज़ के देखेंगे उनके साथ वो कैसे सलूक होता है, क्या होता है। तो हम एक आज़ाद मुल्क में रहना, और मेरा अपना सबसे फेवरेट जो मुल्क है वो पाकिस्तान है। मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा कोई मुल्क अच्छा नहीं लगता। You always wanted to become a politician। अभी आपने बचपन का जिक्र किया, और एक बच्चा 5वीं 6वीं में जिन्ना साहब की तस्वीर देख रहा है और उनको आइडियलाइज कर रहा है। 8वीं में इट इज लिटिल अनयूजुअल आज के ज़माने में अगर बच्चों को देखें तो। ये सोच कैसे डेवलप की जा सकती है या इंस्टिल की जा सकती है आज के बच्चों में? सर, जब तक आप अपने लीडर्स नहीं बनाएंगे। मेरा वर्ल्ड बैंक के साथ एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हुआ था। आई वॉज इन रवांडा, अफ्रीका। तो मैं उनमें वर्ल्ड बैंक वालों के साथ बैठा हुआ था जब ये LCA की कॉन्फ्रेंस थी। तो जब तक आप अपनी लोकल, उन्होंने सवाल किया कि आपके पास इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हैं, आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, आपका बजट का इशू होता है। तो उसमें आप जब सीखेंगे ना कि आप अपना लोकल लीडर, लोकल ब्रांड, लोकल चीज़ नहीं बनाएंगे और उसको प्रमोट नहीं करेंगे, जैसी भी है। अगर आप देखें लोकल क्रीम बनाएंगे, दैट लोकल फेशियल क्रीम विल नॉट कंपेयर टू द फिजियोजेल और द अदर वन क्रीम्स विच वी आर यूजुअली बाइंग फ्रॉम द अब्रॉड। बट अगर वो आपकी अपनी होगी, वो ख़राब है, उसको बेहतर करना है। आपका अपना कोई लीडर है, वो आपको पसंद नहीं है, उसका कोई एक तरीका, कोई एक चीज़ नहीं पसंद, लेकिन वो आपका है। आपका पाकिस्तान की कोई भी चीज़ हो। तो मेरा ये हमेशा इस बात पे बिलीव रहता है कि जिस दिन हमने अपनी चीज़ों को पसंद करना शुरू किया, अपनी चीज़ों को ऑन करना शुरू किया, उस दिन आप देखिएगा कैसे गेम चेंज होता है, पाकिस्तान कैसे आगे निकलता है और पाकिस्तान कैसे प्रॉस्पेरस होता है। इंशाल्लाह जी। वक्त हमारे पास कम है, अगले सेशन के लिए भी यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपसे पूछेंगे, क्योंकि वक्त है और नौजवान यहाँ बैठे हैं, मतलब व्हाट डू यू डू इन योर लेजर टाइम? मौसीकी सुनते हैं, शिकार करते हैं, ये हमें पता है, मतलब आप नहीं करते हैं या भाई करते हैं सारे। सो वो शौक आप में आया नहीं आया? वालिद साहब भी करते हैं क्योंकि आपके घर में बहुत सारी शिकार की चीज़ें लगी हुई हैं। सो व्हाट डू यू डू? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन टू? I do listen to old music, the old Nusrat Fateh Ali Khan साहब, नूरजान साहिबा। अच्छा जी। Very nice, interesting। 80s के इंग्लिश सॉन्ग। 80s के इंग्लिश सॉन्ग। आजकल के गुलकारों में से कुछ सुना आपने? अली सेठी, अनूप जैन? कुछ नहीं, ये वाले दूर हैं। AP ढिल्लों, इनसे दूर है, इनसे दूर रहते हैं। सो शिकार नहीं करते आप? कभी नहीं किया, कभी नहीं। But you never accompanied your brothers and your father on shikar? Somehow I started a political, my career very early age। तो ये शिकार पे आपको बहुत ज़्यादा एक दिन लगाने पड़ते हैं, जाना पड़ता है। तो मैं मतलब इतनी बड़ी फटीक होती नहीं मेरे से, कहीं कभी गया भी हूँ तो आई जस्ट वेंट एंड डू कचेरी वचेरी, शिकार नहीं किया। अच्छा, सही, वंडरफुल जी, वंडरफुल। नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? आप खुद क्योंकि एक नौजवान पॉलिटिशियन हैं, ऑल दोज हु इंस्पायर टू बी इन अ प्लेस लाइक योर्स, क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो नहीं है नासिर शाह का बेटा लेकिन वो कुछ बन सके? बिल्कुल बन सके, और ये बनना चाहिए। जितने भी यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं, वो जितने भी हैं, जब तक आप पॉजिटिव, अपने दिल से पॉजिटिव नहीं रहेंगे और दिल से काम करेंगे और बेहतरी के लिए काम करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। और ये एक हमें चीज़ ऑन, पहले हम भी इस तरह थे जब इन चीज़ों में नहीं था, अपनी चीज़ों को ऑन करना बहुत लाजमी है। ये सखर आपका है, ये सिंध आपका है, ये पाकिस्तान आपका है, और ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, मैंने इस पे भी आपके इस तवज्जो से फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि एजुकेशन सिंध के सिस्टम में हमने एक नई चेंजिंग करने की कोशिश की है, और एजुकेशन मिनिस्टर, मुझे यकीन है सरदार शाह साहब उस पर करेंगे कि एथिक्स सब्जेक्ट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। हमारे पास एथिक्स तब पढ़ाया जाता है जब कोई नॉन मुस्लिम है, तो हम उस एथिक्स पे जब ये हम बच्चों को, यंगस्टर्स को, यूथ को ये नहीं मैसेज देंगे कि ये सारी चीज़ें आपके टैक्सेस से बनी हुई हैं, आपकी हैं, तो तब तक वो उस चीज़ों का वो नहीं होगा। आप देखें ना, कचरा है,
कचरा जब तक गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर दी, दरवाज़ा नॉक करके कंपनी जाती है, आपसे कचरा लेती है। जब दरवाज़ा नॉक किया जाता है सुबह 7 बजे, तो अंदर से कोई दरवाज़ा खोल के लेडी या जेंट्स वो बताते हैं उनको कि ये अभी टाइम नहीं है, 10 बजे आओ कचरा लेने के लिए। ये हमारे पास इंटीरियर में आजकल ये मिसालें हो रही हैं। सो ये आपका अपना शहर है, ये आपका अपना ज़िला है। जब तक आप चीज़ों को ऑन नहीं करोगे, और अब इतनी डिजिटल मीडिया के बाद, आपके मार्केटिंग के बाद, ये इतना ओपन हो गया है कि यू शुड ऑन दीज थिंग्स। हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म जो डिजिटल मीडिया पे होता है? आपको पता है एक फेसलेस शख्स है, फेसलेस वॉरियर्स हैं, जिसने आपको गाली भी देनी है, जिसने आपकी फैमिली के बारे में भी बात करनी है, जिसने आपको एक्स पे मैसेज भी लिखना है, जिसमें आपको बुरा भला कहना है, जिसने एट टाइम्स आपको धमकी भी देनी है। हाउ डू यू डील विद दिस? डू यू टेक दिस क्रिटिसिज्म सीरियसली, या आप इग्नोर करते हैं, या कमेंट्स ऑफ रखते हैं, या आप क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं? आई ट्राई टू बी कि मैं वो क्रिटिसिज्म पढ़ूँ ही नहीं। सही, नंबर वन, यू ट्राई टू अवॉइड इट। एंड अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो अगर वो अवॉइड जैसा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवानों को ये नहीं पता होता कि व्हाट दे आर राइटिंग, दे जस्ट लिसन एंड दे जस्ट हर्ड फ्रॉम दिस थिंग कि भाई इसने इस तरह किया है, तो वो उस पर एम्फसाइज करेंगे या गलत कमेंट कर देंगे, गाली दे देंगे आपको बग़ैर किसी सोचे समझे। तो मेरा ये कोशिश होता है कि उसको अवॉइड किया जाए, उसको ना पढ़ा जाए, और अगर पढ़ भी लिया तो कोशिश ये होता है कि इसको अवॉइड किया जाए। तो ये जो नौजवान हमारे, इनने बर्दाश्त की मुझे लगता है कि कमी है। बहुत एक्सट्रीमिस्ट ना सिर्फ अपने तर्ज अमल में, बड़े सोच में भी हैं। सर, हमें इख्तिलाफ राय बहुत मुश्किल होता जा रहा है, पर्टिकुलरली नौजवानों के लिए। आप मतलब बर्दाश्त करना, ये आपको लगता है कि रिसेंट टाइम्स में डेवलप हुआ है ये फिनोमेना, या फिर ये तो कहते हैं, बहुत सारे नौजवान उनसे बात करें, वो कहते हैं जो हमारा सियासी शऊर है, ये सियासी शऊर है या कुछ मसला है? ये मसला है सर। ये अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा जब ऐसे प्लेटफॉर्म आर्ट्स काउंसिल के ऐसी चीज़ें बार बार इलाकों में होंगी। तो ये हुआ कैसे फिर? ये तब हुआ कि बीच में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। और उन्होंने जब देखा कि एक पार्टी है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि गालियाँ दी जाएँ, चीखें मारी जाएँ, बदतमीज़ी की जाए, ये आपका हक है। आपका हक या मेरा हक किसी की तजलील करना नहीं। मुझसे कोई नाराज़ है, मेरी पार्टी से कोई नाराज़ है, मेरे वालिद साहब से कोई नाराज़ है, आप द बेस्ट वे आप उसको वोट ना करें। आप ये कोशिश करें कि वो इलेक्शन ना जीत पाए। आप ये कोशिश करें कि जो उन्होंने गलत काम किए हैं, जो उन्होंने गंदे काम किए हैं, जो उन्होंने करप्शंस किए हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए इन अ गुड वे, बताया जाए। जैसे आपके लीडर्स, आपके जैसे मोहम्मद अली जिन्ना या जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर शहीद साहिबा। मैं आपको बेनज़ीर साहिबा का एक बहुत मशहूर वाक़या बताऊंगा। बहुत सीनियर मुशाहिद हुसैन साहब बैठे हुए हैं, उनको इस बात का ज़रूर इल्म होगा। मैं ये समझता हूँ कि जब ज़ियाउल हक़ साहब की डेथ हो गई, और somebody came and he told बीबी, और the phone was ringing and they told her कि ज़ियाउल हक़ का ब्लास्ट हो गया। एंड जो वहाँ दूसरे बैठे हुए थे, दे स्टार्ट अब्यूज ज़ियाउल हक़। सो द बीबी वॉज द वन हु गेव शट अप कॉल कि डोंट अब्यूज हिम, और वो मर चुका है। सो आप जब अपने लीडर्स ऐसे आप उनको देखेंगे, तो हमारी पार्टी में तो किसी को कोई अब्यूज़ नहीं करता। अगर किसी लेडी से बदतमीज़ी भी हो जाती है असेंबली में, तो बीबी आसफा, बिलावल साहब, आसफ जरदारी साहब, अदवी फरियाल, मेक श्योर कि आप जाएं, उनसे सॉरी करें, माजरत करें। हम तो कभी नहीं कहते कि वाह वाह तुमने उसको 2 गालियां क्यों दी, तुम्हें 10 गालियां देनी चाहिए। नेवर, वी नेवर डिड इट। कभी आपने सुना है कि नासिर शाह साहब किसी को गालियां बक रहा हो, कभी खुर्शीद शाह साहब किसी को गालियां दे रहे हो, कोई दूसरा बंदा किसी को गालियां दे रहा हो? अगर कोई उनको इनके खिलाफ कोई ऐसी होती भी, तो दे ट्राई टू अवॉइड इट। तो इस गालम गलोच को इतनी पजीराई कैसे मिली आवाम में फिर? जब तक ऐसे कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी, लाइक आई से, जब तक ऐसे स्टेज शोज नहीं होंगे, ऐसे टॉक शोज नहीं होंगे, यूथ को बताया जाएगा देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तक उनको वो तो ये सब, क्योंकि देखें ये यूथ है, नौजवान है, इन्होंने इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन पास की, इन्होंने देखा एक बंदा है जो सुपरस्टार रहा है पाकिस्तान का, और वो बदतमीजी कर रहा है और नीचे से पब्लिक उसको वाह वाह कर रही है, और वो कह रहा है कि और बदतमीजी करो। तो इसमें ये कलेक्टिवली रोल होगा टीचर्स का, पेरेंट्स का, आपका, उन सब लोगों का जिनको लोग टीवी पे देखते हैं, ताकि जब ये बड़े होंगे तो जो ये अपने आप को अपने वालिदैन की जगह पे रख के देखें, इनके बच्चे इस तरह बदतमीजी करें, विल दे हैप्पी? ये हैप्पी फील करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको, मरियम नवाज साहिबा या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वजीर आजम की कुर्सी तक कौन पहले पहुंच जाएगा? मेरे हिसाब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुंचेगा, पहुंचा हुआ है। बिलावल साहब वजीर आजम बनेगा। क्योंकि जाहिर है अब अगली जनरेशन में तो ये 2 कैंडिडेट्स प्रोमिनेंट है ना, इंशाल्लाह बनेगा। और आप देखें कि उनका विजन और उनका
मैं बड़ी दिल से इज़्ज़त करता हूँ मरीम नवाज़ साहिबा का, हमारे लिए काबिल एहतराम है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। And when do you see this happening? वेरी सून, एंड मुशाहिद साहब आपको खुद दूसरे सेशन में बताएंगे कि कब होने वाले हो। चलिए जी, थैंक यू कुमैल हैदर शाह साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज कुमैल हैदर शाह फॉर यू। सर अगला सेशन है, मुशाहिद साहब इंतजार कर रहे हैं। चलें जी, कुमैल शाह साहब वापस आ रहे हैं। हालांकि हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारा वेट कर रहे हैं, उनका अगला सेशन है, लेकिन we'll be really thankful if you would be kind and understanding. Thank you sir. Sir, only just two सवाल। Just जी सर। साईं जो हैं वो ये सवाल कर रहे हैं, ताकि उर्दू में बता दूं, बहुत सारे हमारे उर्दू के बैठे हैं, उन्होंने कहा कि सखर में 3 नहरें बह रही हैं और हमेशा पानी की बहुत किल्लत फील होती है एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए। सो जब एग्रीकल्चर उस माहौल पे बहुत दफ़ा झगड़े हो जाते हैं और एक दो खून खराबा भी हो जाता है लोग, और वो पीने के पानी की किल्लत, पीने के पानी का, तो पीने के पानी का सर जो सखर सिटी के लिए इन्होंने एक प्रॉपर सवाल किया है, उसमें मैं जवाब देना चाहूँगा और विद द रिजल्ट, विद द फैक्ट्स एंड फिगर देना चाहूँगा, ताकि अगर आप मुशाहिद साहब से ये शो कंटिन्यू भी करें तब तक आपको वो मैं मैसेज दिखा दूँगा और आप चला भी सकते हैं स्क्रीन पे, ताकि इन सारे दोस्तों को ये यकीन आ जाए कि ऐसे नहीं कि जवाब दे के ही जस्ट वेंट अवे। हमने सर 2 बड़े प्रोजेक्ट पब्लिक हेल्थ के 2017 में मंजूर करवाए हैं, जो एक सखर शहर का है साफ़ पानी का और एक रोड़ी का है। जो रोड़ी वाला पानी है वो 80% कंप्लीटेड हो गया है विद द सर्टिफिकेशन ऑफ द मिनरल एनी कंपनी, उसके सिर्फ पाइप्स का काम चल रहा है और वो हमारा प्लांट तैयार हो गया। कब तक आ जाएगा लोगों के घरों में पानी? लोगों का सवाल आई थिंक इन 2 months। रोड़ी वाला जो साईं का सवाल है कि मैं सखर का कंप्लीट करूं, मेन सवाल सखर का इशू, और ये बहुत जेन्युइन इशू है कि पानी के ऊपर शहर है और पानी खराब है। सखर का सर सेम इसी तरह पाकिस्तानी 2 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट मंजूर हुआ फॉर द सखर सिटी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, उस वक्त नासिर शाह साहब भी मिनिस्टर थे, और ये सारा प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। उसमें बहुत ज़्यादा जो बनाया गया, अरसलान शेख साहब ने उस पर मेहनत की, उन्होंने पूरा प्लान बनाया और वो आके मंजूर हुआ। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आया? आबादी पे, कि जो सखर के साफ़ पानी का प्रोजेक्ट बनाया गया वो सखर की उस आबादी पे बनाया गया जो एग्जिस्टिंग आज से 10 साल पहले थी इन 2012, और उसके बाद सैलाब आए तो हमारे पास बड़ी माइग्रेशन हुई, बहुत सारे लोग बाहर इलाकों से आए, सखर एक्सपेंड हुआ, यहाँ तक हुआ कि आप देखें कि शिकारपुर के साथ कनेक्टिंग हो गया। सो वो जो लेट हुआ है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आप जस्ट व्हाट्सएप यू कि आप वो चला भी देंगे कि वो अप्रूव्ड है, और उसी के फिर तसलसल से वासा बनी है कि वासा मतलब पानी का एक सेवरेज प्रोग्राम सखर शहर को अलग दिया गया है कि वो ओनली फॉर द सेवरेज एंड साफ पानी का प्रोजेक्ट है। तो वासा भी मंजूर हो गई है, जिसका कमिश्नर साहब और पूरा एक बैठे हुए हैं। तो वो सखर का डिले हुआ है, रोड़ी का इंशाल्लाह आप 3 महीने में देखेंगे साफ पानी, और सखर का क्योंकि ये दोबारा रिवाइज हुआ है तो उसमें 1 साल 1.5 लगेगा, ताकि वो आपका पूरे सखर एग्जिस्टिंग सिटी जो मौजूद है इसमें इंशाल्लाह वो साफ पानी आपको मिलेगा। और मैं आपको भेज रहा हूं, ये अभी साईं चलाएगा ऑन टीवी। सर जी सर, सर सर
बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल जेन्युइन मसला ही। आप कहाँ के हैं? क्या नाम है आपका? रियाज हुसैन साहब, मना है खैरपुर के शक्कर आते जाते रहते सर। अब सर इसमें ये इन्होंने हुआ क्या, मैं आपको इशू बताऊं कि हमने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, वो भी भेज रहा हूँ, वो भी लगाएगा ताकि दोनों आपके पेपर लगेंगे सामने, कि हमारा जो रोड है, जो बाहर वाली ब्रिज है जो बबरलो से आ रही है वो ख़राब हो गई है, तो इसको बराए मेहरबानी मेंटेन करें। खड्डे बहुत आ गए हैं और ये रोड ख़राब हो गए हैं, ताकि वो मेंटेन किया जाए। उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे को लेटर लिखा कि जो चीज़ें यहाँ पे खड्डे हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की हैसियत से लेटर हमारे पास आया है, और उस पर ज़रूर मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तो दिया होगा, लेकिन मैंने खुर्शीद शाह साहब से सिफारिश भी करवाई होगी, नासिर शाह साहब को भी कहा होगा, सीएम साहब को भी कहा होगा, लेकिन जो ऑफिशियली लाइन वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की तरफ से लेटर आया है और हमें इसको मेंटेन किया जाए। नेशनल हाईवे की टीम आई, उन्होंने कहा कि सर देखें ये मेंटेन तो हो जाएगा, लेकिन ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा, यहाँ पे ब्रिज बनाई जाए। अब उन्होंने एक ब्रिज का टेंडर किया आज से 6 मंथ्स पहले, और वो ब्रिज बनाई गई, उसका अभी चल रहा है काम, वो अप्रूव हो गई। मीनवाइल क्या हुआ कि बैराज पे उसका एक दरवाज़ा टूट गया और वो गिर गया, और वो आपने सबने मीडिया में देखा होगा कि बहुत बड़ा, और यहाँ तक उसकी कॉन्स्पिरेसी हुई गई कि भाई बैराज हैज़ बिन ब्रोकन और पानी चला गया, ये किया। तो जो वर्ल्ड बैंक का चाइनीज़ को प्रोजेक्ट है सक्खर बैराज के हवाले से, उसको चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों ने ये लेटर लिखा कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए, और जो आपने हमसे टाइम 2 साल का लिया है उसको बहुत कम करें और कम करके इसको जल्द किया जाए। तो उन्होंने बैराज दोनों तरफ बंद कर दी। अब ये अगर बैराज का दरवाज़ा ना टूटता तो पहले वो पुल बनता, फिर ये बनता। अब जब वो एक ही टाइम पे दोनों हो गए और बैराज हमारा असासा है, तो उस पर ये दोनों काम चल रहे हैं। डिप्लॉयमेंट जो आपने कहा पुलिस की, हमने वो रोड़ी वाली पुल पे भी रखी है, आप जब भी गुजर करेंगे। हमने वो सक्खर वाली ब्रिज भी, दोनों पे एंट्रेंस और एग्जिट पे। अब बीच में आ जाती है सही आबादी, बचल शाह का एरिया आ जाता है, दूसरी चीज़ आती है, तो ज़रूर इतनी पुलिस डिप्लॉयमेंट हर जगह। लेकिन अगर वो रास्ता बंद होता है फॉर 10 मिनट्स, फॉर 15 मिनट, तो आप ये देखते भी होंगे कि उस वक्त पुलिस आ जाती है। ये जो पिछले हफ्ता हुआ वो मेले का था, मेले को नॉर्मल डेज में कंसीडर ना करें, वो मेले का एक इशू था, और वो भी हमें सही करना चाहिए। ये मैं गलती से नहीं अपने आप का गला हटा दूंगा कि वो हमारी गलती नहीं है, वी शुड। और इस पे मैं माजरत भी करता हूँ सारे सक्खर रोडी वालों से कि हमें इसका प्लान बी बनाना चाहिए था कि पुल जब ख़राब है और लाल शहबाज का मेला है, सो वी शुड गिव एन अदर अल्टरनेट। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा के बाद ये कभी नहीं होगा। आई थिंक दिस मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियन मुशाहिद साहब बैठे हैं, तो मुनासिब लगता है। थैंक यू, इंशाल्लाह।